हाय फ्रेंड्स, देख सकते हैं मेरे सामने ये एक विंडो एसी का पीसीबी है जो कि एक कस्टमर ने मेरे पास लाया था। ये पूरा यूनिट उठा लाए हैं, मतलब जो आपका कंट्रोल यूनिट होता है डिस्प्ले के साथ। मैं रेकमेंड करता हूँ कि आप ऐसे ही लाइए ताकि हम इसको अच्छे से चेकिंग कर सकें या फिर रिपेयरिंग कर सकें। ठीक है, तो ज़्यादातर यानी कि 90% केसेस यही होता है कि जब वोल्टेज फ्लक्चुएशन होता है या फिर बहुत ही ज़्यादा एज हो जाता है, अगर एसी का, ये विंडो एसी का है, विंडो एसी के केस में, तो ये पावर सप्लाई ख़राब हो जाता है और आपका डिस्प्ले में कुछ भी नहीं आता है। ठीक है, ये इसका पावर सप्लाई विथ कंट्रोल बोर्ड है, जहाँ पे माइक्रो कंट्रोलर और आपका जो भी रिले ड्राइविंग आईसी हो रहे हैं वो भी दिया होता है इस पीसीबी में। तो जनरली ये जो पावर सप्लाई होता है ये 90% ख़राब रहता है, उसके वजह से यहाँ पे कोई वोल्टेज नहीं आता और आपका एसी डेड होता है। डेड मतलब ये कंट्रोल साइड में डेड होता है, यानी कि एक साइड इसका टोटली काम नहीं करता। आपका डिस्प्ले नहीं आएगा तो आप कंट्रोल नहीं कर सकते। तो इस केस में हमारे यहाँ क्या क्या ख़राब हुआ था मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपके पास भी ऐसा यूनिट आए तो सबसे पहले आपको ज़्यादा से ज़्यादा ये 3 चीज़ ही ख़राब होते हैं। एक है आपका ये STR जिसको बोलते हैं, मतलब इनबिल्ट इसमें स्विचिंग ट्रांजिस्टर है जो कि SMPS को काम करवाता है। इसका नंबर है TNY266PN और ये आपका 15 माइक्रोफैराड का एक कैपेसिटर लगा रहता है। मैंने 10 का लगाया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप चाहे तो 22 का भी लगा सकते हैं। ठीक है, 500 वोल्ट के जगह 450 वोल्ट लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। और ये रहा आपका STR। ठीक है, और तीसरी चीज़ जो ख़राब होती है, क्योंकि STR शॉर्ट हो जाता है तो उसके वजह से यहाँ पे एक फ्यूजिबल रजिस्टर दिया गया रहता है। ठीक है, जिसका वैल्यू है 22 ओम्स और 2 वाट्स। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, रेड ब्लैक यानी कि 22 ओम्स और ये 2 वाट्स में है। तो ये फ्यूजिबल रजिस्टर को आप चेंज करना है, एक साथ ही चेंज कर देना है। मान लीजिए आपका कैपेसिटर सही है फिर भी आपको चेंज करना है। ठीक है, क्योंकि ये बाहर से तो सही लगता है पर अंदर से ये थोड़ा ख़राब रहता है, तो आपको इसको चेंज करना है। उसके बाद आपको पावर देके देखना है। तो मैंने यहाँ पे सारे पार्ट्स चेंज कर दिए हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे, और अच्छे से इसको सफाई कर दिया है क्योंकि ये ज़्यादा मॉइस्चर के कारण ख़राब होता है। क्योंकि एसी में जब मॉइस्चर का तो रहता ही है, तो मॉइस्चर को आपको साफ़ कर देना है अच्छे से थिनर लगा के। तो मैंने यहाँ पे एसी कोड दिया है, एक यहाँ पे दिया है और एक यहाँ पे दिया है, यानी कि लाइव और न्यूट्रल पे। तो अभी हम इसको पावर दे के देखते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, पावर लगाते ही हमारा डिस्प्ले ऑन हो गया। और इसके बाद हम इसके सारे कंट्रोल चेक करेंगे। सबसे पहले इसको ऑफ करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ऑफ हो रहा है, यहाँ पे रिले भी क्लिक कर रहा है, यानी कि हमारा रिले भी सही है। ठीक है, और एक बार ऑन करते हैं। ठीक है, ऑन हो गया और हम चाहे तो अभी टेम्परेचर बढ़ा या घटा सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, फ़ैन का अगर चेक करेंगे तो फ़ैन का रिले का भी आपको ये करना पड़ेगा, नोटिस करना पड़ेगा। देखिए फ्रेंड्स, अभी कम में है तो सारे रिले ऑफ हो गए, और एक में और एक रिले ऑन होगा, और एक में तीन रिले ऑन हो जाएंगे। तो ये ऑटो स्विंग में ऑटो स्विंग का रिले ऑन हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ऑटो स्विंग का भी रिले ऑन हो गया। तो मोड से आप सारे यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो LG एसी का पीसीबी रिपेयरिंग के बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, वीडियो में कुछ समझ में नहीं आया तो आप कमेंट कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।